हाय गाइस, चलते हैं माँ GKGS गुरु चैनल। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर 1 अक्षांश एवं देशांतर रेखा पर चर्चा करते हैं। तो चलते हैं। पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई रेखाएं नहीं खींची गई हैं और अक्षांश और देशांतर रेखाएं से किसी भी जगह स्थित और समय निर्धारण का उपयोग करते हैं। तो चलते हैं। पहले मैं एक ग्लोब बनाते हैं। ये ग्लोब बना दी। अब इसमें एक विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भाग में बांट देता है। तो विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन 2 भाग में बांटता है? तो विषुवत रेखा बांटता है। तो विषुवत रेखा के समांतर अंतराल खींचे गए रेखा को अक्षांश कहते हैं। एक डिग्री को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समांतर अंतराल खींचे गए रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और ये दक्षिण में जो नीचे की ओर खींचा जाए, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिणी गोला। तो चलते हैं। विषुवत रेखा के ठीक ऊपर को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और विषुवत रेखा के ठीक नीचे आधा दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये 0 डिग्री x, इसको हम पश्चिमी बोलते हैं। पश्चिम बोलते हैं और ये वाला भाग पूर्व कहलाता है। विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। तो चलते हैं। दूसरे ग्लोब बनाते हैं। ये बीच वाली रेखा जो है ये विषुवत रेखा है और ये होंगे नॉर्थ पोल, उत्तर ध्रुव, और ये हो गया साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। अब ये विषुवत रेखा के समांतर अंतराल खींचे गए रेखा जो ऊपर की ओर ये 90 डिग्री का बनता है। ये विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव कितने का बनता है? ये 90 डिग्री का बनता है। तो खींचे गए रेखा समांतर के अंतराल और ठीक दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री का बनता है। दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ से 1-1 डिग्री के अंतराल 1, 2, 3 ऐसे करते करते यहाँ उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का बनता है और ठीक दक्षिण ध्रुव के रेखा खींचे गए
डॉट 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 ये भी 90 डिग्री का बनता है। तो विषुवत रेखा या वृत्त में कितने रेखाएं होते हैं? तो ये दक्षिण ध्रुव में हो गया 90 और ये उत्तर ध्रुव में हो गया उत्तर ध्रुव में हो गया 90 और दक्षिण ध्रुव में हो गया 90। और ये जो विषुवत रेखा 0 डिग्री है इसका एक तो हो जाता है 181 रेखा होते हैं। अब विषुवत रेखा के समांतर खींचे गए रेखा, जैसे यहाँ 0 मान लिए और इसको 1 मान लिए, इसकी दूरी कितना होती है? तो इसका दूरी 111 किलोमीटर होता है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलते हैं अगले। ये हुआ विषुवत रेखा। और सबसे बड़ी रेखा होती है तो विषुवत रेखा होती है, और इसमें 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा या वृत्त कहते हैं। और दक्षिण की ओर खींचे गए रेखा 23.5 डिग्री को हम मकर रेखा कहते हैं। दक्षिण की ओर खींचे गए रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा या वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तर की ओर खींचे गए रेखा 66.5 डिग्री उत्तर की ओर खींचे गए रेखा को हम आर्टिक वृत्त या रेखा कहते हैं। आर्टिक रेखा या वृत्त कहते हैं। और दक्षिण में 66.5 डिग्री खींचे गए रेखा को 66.5 डिग्री खींचे गए रेखा को आर्टिक कहते हैं। आर्टिक रेखा या वृत्त कहते हैं। तो इसमें अक्षांश खत्म हो गए हैं।